बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के टॉप 30 बायोलॉजी के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं असर्शन रीजन के साथ। इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस बताए हैं असर्शन रीजन के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जाके देखो, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना, ठीक है? क्योंकि वो बहुत काम का वीडियो है। अब ये वीडियो भी बहुत काम का होने वाला है क्योंकि इसमें बायोलॉजी के एमसीक्यू है। आप इन वीडियो को देखें और एक अच्छा स्कोर हासिल करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को खत्म होने के बाद हम फिजिक्स के भी टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करते हैं लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप या ग्रुप ऑफ एनिमल हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो ऑप्शन है पिस्सीज ओनली यानी मछलियां, एम्फीबियंस ओनली या एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ओनली, और डी ऑप्शन है पिस्सीज एंड एम्फीबियंस ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा मछली, क्योंकि मछली में ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। वो गिल से सांस लेते हैं, उनमें लंग्स तो होते नहीं है, ठीक है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर। तो किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट होता है भाई नेफ्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका विगरस एक्सरसाइज वाला। अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्रैम्प्स आने लग जाते हैं हमारे बॉडी में। तो क्रैम्प्स का एक ही रीजन होता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा है? When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to presence of। तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे मुंह से कौन सा गैस निकलता है? CO2 निकलता है, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ मिलेगा तो उसे उसे कैसा कर देगा? मिल्की कर देगा, व्हाइट कर देगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। फंजाई सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। ओके, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन सेवंथ में बोला है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को वापस पीछे जाने से कौन रोकता है? वाल्व्स रोकता है, ठीक है? वाल्व्स इन द हार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में क्या लिखा है? वुडी प्लांट्स कैरी गैसेस एक्सचेंज थ्रू। वुडी प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किसकी वजह से होता है? लेंटिकल्स की वजह से होता है, ठीक है? लेंटिकल्स। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, इसमें बोला है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर टेंथ द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेलियर। तो किडनी फेल हो जाता है तो हम क्या करवाते हैं? डायलिसिस करवाते हैं, ठीक है? बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर। तो जो हमारा ट्रैकिया इसलिए नहीं सिकुड़ता क्योंकि उसके अंदर क्या है? कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। समझ आया? बी हो जाएगा आंसर, हैविंग कार्टिलेजेस रिंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलेवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। अगर सलेवरी अमाइलेज की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर हो जाएगा। ये सब चीजें में कमी हो जाएगी अगर अफेक्ट हुआ तो शुगर में बदलना मुश्किल हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को कौन एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 एमीबा शो फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। एमीबा में होता है होलोजोइक। समझ आया? क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट डाइजेशन चलता है। अगला क्वेश्चन है द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। तो कौन करता है एग्जिट अनएब्जॉर्ब मटेरियल को? एनल स्फिंक्टर करता है। समझ में आ रहा है? ये एनल स्फिंक्टर करेगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 when a few drop of iodine solution are added to rice water the solution turns blue black in the color। this indicates that rice water content। तो राइस में होता है स्टार्च, क्योंकि स्टार्च में अगर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला है? द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो ये किस में होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में? पायरुवेट, पायरुवेट से CO2 मिल जाए, हमें वाटर मिल जाए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 से क्या कह रहा है?
ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल? ग्लाइकोलिसिस किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होता है? तो ब्लड के थ्रू जो कलर मिलता है वो होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें क्या बोला है? नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। एक्सचेंज ऑफ गैस करता है स्टोमेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इसमें क्या बोला है? नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा क्या होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड? वो है लिम्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है अ ब्लड वेसल्स विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। तो हार्ट से एंटायर बॉडी में ले जाता है आर्टरी। आर्टरी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लड। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से किडनी को कौन जोड़ता है? यूरेटर जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें क्या बोला है? सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ इसका आंसर हो जाएगा डी हिप्पोकैम्पस एक्सोसिटस एंड एनावेस। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? Which part of the nephron allow the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt and water? तो इसको रीएब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? टिब्यूल करवाता है। ओके, टिब्यूल। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें क्या बोला है? द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस। तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। अब कह रहा है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक का? 120 80 mm of Hg। क्वेश्चन नंबर 28 द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया इज कॉल्ड। उसको कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 असर्शन रीजन का सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। तो ये बात तो बिल्कुल सही है या गलत है? ऑल प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। नहीं, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी ना होता है, स्टमक में भी तो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तो यानी असर्शन आपका गलत है। रीजन क्या बोला है? द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। नो, ये भी गलत है। तो रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है। ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 फिर असर्शन रीजन का सवाल क्या बोला है? व्हेन एयर इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, मिल्की में चले जाता है। रीजन बोल रहा है एयर में कंटेन करता है 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। ये भी बात सही है, पर ये एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 इसमें क्या बोला है? ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो ये बात बिल्कुल सही है, मिक्सिंग नहीं होने देता। फिर कह रहा है रीजन ह्यूमन हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर। ये भी बात सही है, दोनों बात सही है और एक दूसरे के लिए रिलेटेड भी है, एक दूसरे के रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या लिखा है? वीन्स हैव थिन वॉल टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है। रीजन बोला है ब्लड इन वेन्स आर नॉट अंडर प्रेशर। तो प्रेशर भी नहीं होता इनमें। तो दोनों बात सही है और एक दूसरे से लिंक भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 33 विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीफ। तो जाइलम करता है ये काम। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। ऑटोट्रॉफिक में आते हैं ग्रीन प्लांट एंड कुछ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 35 द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? A large quantity of one of the following is removed from our body by lungs। लंग्स के थ्रू क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। उसको कहता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें क्या है? द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर किसकी जरूरत पड़ती है? सबकी जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल की भी, सनलाइट की भी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की भी। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। तो अच्छे से कौन डाइजेस्ट नहीं होता स्टमक में, तो प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 40, लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरिड आउट, क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करता है, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या लिखा है, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, किडनी में फिल्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 42, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कह रहा है द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये तो एक्सक्रीशन है, इजी सवाल है ये तो। क्वेश्चन नंबर 44 क्या लिखा है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है, नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीविंग बाइल फ्रॉम द लिवर। के तो बाइल लिवर से किसको मिलता है, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है। अब कह रहा है द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, तो एड्रिनल ग्लैंड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आता। समझे। 48 क्वेश्चन है, a biochemical compound that readily combine with oxygen and distribute it through the human body, तो वो कौन सा बायोकेमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। नाउ सवाल है, इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कम्प्लीटली इनक्लोज विद इन, किस में होता है हमारा ब्लड इनक्लोज, टिश्यू में, सॉरी सेंसस, स्केलेटन, हार्ट, वेसल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। क्वेश्चन नंबर 50वां सवाल एमसीक्यू का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात गलत है। तो डिओक्सिनेबिलिटी इज पोर्ड इनटू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, बिल्कुल ये बात सही है। द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ फ्लैटवर्म्स आर फ्लेम सेल्स, ये भी बात सही है। ह्यूमन किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रिडिया, 1 मिलियन नेफ्रिडिया नहीं होते बच्चे, उससे ज्यादा होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बारी है नेक्स्ट चैप्टर की। अब बारी है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहला सवाल एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन में लिखा है, ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी, तो ये बात सही है, इंजरी से बचता है, वो प्रोटेक्ट किया जाता है उसको। रीजन क्या कह रहा है, द बॉनी बॉक्स प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एनी शॉक, एनी शॉक, तो बॉनी बॉक्स जो होता है वो शॉक से बचाता है, नहीं भाई, ब्रेन बॉनी बॉक्स तो नहीं बचाता, बॉनी बॉक्स नहीं बचाएगा, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो बचाता है शॉक से। ठीक है, तो रीजन गलत है, एसर्शन सही है। ओके, बॉनी बॉक्स यानी स्कल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसके वजह से बचाता है वो शॉकिंग से। ठीक है, कहीं ब्रेन में शॉक ना लग जाए तो उनसे बचाता है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एसर्शन सही है, रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है, एसर्शन बता रखा है, रिफ्लेक्स आर्क वर्क फास्टर देन थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन, तो ये रिफ्लेक्स आर्क वाली बात भी सही है कि रिफ्लेक्स आर्क बहुत तेज काम करता है, ब्रेन के प्रोसेस से भी तेज। रीजन बता रखा है, रिफ्लेक्स आर्क वर्क इन अ केस ऑफ दोज एनिमल्स हु डू नॉट हैव थिंकिंग प्रोसेस, तो ये बात गलत है, वो सबके लिए यूज होता है रिफ्लेक्स आर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एसर्शन सही है, रीजन गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, दोनों कौन काम करता है, पैंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट को कौन नहीं करता, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये पत्ते झड़ जाते हैं तो इसी का रीजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट द आयोनिक बैलेंस, हमारे बॉडी में आयोनिक बैलेंस को कौन रेगुलेट करता है, वैसोप्रेसिन करता है, कौन करता है, वैसोप्रेसिन। समझ में आ गया, वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन हमारे बॉडी में आयोनिक बैलेंस को रेगुलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, द मेन इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन इन प्लांट इज टू, तो मेन इफेक्ट क्या होता है इसका, मेन इफेक्ट ये होता है कि सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है साइटोकाइनिन। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिफ्लेक्स एक्शन आर मेडिएटेड थ्रू, कौन करता है रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन अ मैन, तो एक इंसान में 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है, any change in the environment to which an organism respond is called stimulus, stimulus की वजह से रिस्पॉन्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the highest coordinating center in the human body is brain, brain में सबसे ज्यादा coordinating center होते हैं। 11th क्वेश्चन, which of the following is a plant hormone, तो इसमें आपको साइटोकाइनिन दिख गया होगा, ये प्लांट हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 12,
विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, a part of the body which responds to the instruction sent from nervous system, तो नर्वस सिस्टम जब इंस्ट्रक्शन सेंड करता है तो इफेक्टर काम करता है, इफेक्टर समझ में आया, इफेक्टर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, the substance that result into the fall of mature leaf and fruits from plant is due to जिबरलिन के वजह से होता है ये काम, ठीक है। मैच्योर लीफ का गिरना या फल का गिरना वो जिबरलिन करवाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां सवाल, विच नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स मसल सेल, तो मोटर नर्व्स करता है काम, ठीक है, मसल सेल्स तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रीथिंग कौन करता है कंट्रोल, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, अभी पढ़ा था, इसका हो जाएगा पैंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट, एब्सिसिक एसिड का मेन काम है कि ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 19, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग विद द पाथ ऑफ द सन, तो सन की तरफ जा रहे हैं तो फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर, वाटर है तो हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाएगा। फिर कह रहा है विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स, यानी सीड में जो डोरमेंसी होता है, मतलब दो में टूट जाता है सीड या बर्ड्स, तो इसका रीजन होता है एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर, तो रूट कैसा होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है क्योंकि नीचे की तरफ रूट ग्रोथ होती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 23, प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये असर्शन बोला है। प्लांट टू हैव बोला है, सॉरी प्लांट टू हैव अ नर्वस सिस्टम, नहीं भाई होता ही नहीं, प्लांट में कहाँ से नर्वस सिस्टम आ जाएगा, तो असर्शन तो गलत है। रीजन क्या बोला, प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, ये बात सही है, यानी असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप इन फीमेल, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, प्यूबर्टी के टाइम ही होता है। रीजन बता रहा है ओवरीज रिलीज हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल, ये भी बात सही है, और एक दूसरे के लिंक भी है इसका, अच्छा एक दूसरे के लिंक तो नहीं लग रहा, लिंक अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन के लिए एस्ट्रोजन लिखा होता है तब होता है लिंक, आया समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा both A and R are true but R is not correct explanation of A, okay। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, impulse travel from dendrite to cell body and then along the axon to its end, ये बात तो बिल्कुल सही लग रहा है। रीजन क्या बोला, information acquired at the end of the dendrite tip of a nerve cell set of an electric impulse, इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी बनता है, दोनों बात सही है, एक दूसरे के लिंक भी है, तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड, इनमें से कौन सा डक्टलेस ग्लैंड नहीं है, तो सब में डक्ट होता है एक्सेप्ट लीवर, लीवर हो जाएगा, ठीक है, लीवर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा विच एंडोक्राइन ग्लैंड, लिखा विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड एक ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28, एजिंग इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय डिसअपीयरेंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, तो थाइमस की वजह से होता है, थाइमस का डिसअपीयरेंस होता है तो एजिंग होना स्टार्ट होता है, इंसान बूढ़ा होने लग जाता है। अगला सवाल, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कौन सी बात गलत है, दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ रूट, रूट का ग्रोथ नहीं करता भाई, बाकी सब कुछ करता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द हार्मोन दैट इज यूज्ड टू कीप फ्लावर फ्रेश, फ्लावर को फ्रेश कौन रखता है, साइटोकाइनिन रखता है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 32, the longest fiber on the cell body of a neuron is called axon। now posture कौन कंट्रोल करेगा, posture and balance of the body is controlled by cerebellum। अब बताना है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, इनमें से मिसमैच पेयर कौन सा है, एडेनाइन का पिट्यूटरी ग्लैंड, यही गलत हो गया, पहला ही आंसर गलत है, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरोक्सिन इज इनकरेक्ट, थायरोक्सिन के लिए कौन सी बात गलत है, तो थायरोक्सिन में तो आयरन की जरूरत पड़ती नहीं, ये बात गलत है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 36, विसरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ऑल ऑफ द सबको करता है ये कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 37, द न्यूरॉन डैट कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर पे जो नर्व्स इम्पल्स जाता है कौन करता है? मोटर न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 38, मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का एक ही काम है सुनना, सुनना बोलो सोचना, ठीक है, सोचने में ये हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? साइटोकाइनिन अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? विच ग्लैंड सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर क्वेश्चन है जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन जहां मिलते हैं उसे बोलते हैं साइनेप्स। फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, तो पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, मैच्योर पत्ते जो होते हैं और फ्रूट्स गिर जाते हैं तो इसका एब्सेसिक एसिड ही है रीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ सेवर कोल्ड ही और शी कैन नॉट, तो कोल्ड होता है तो बंदा स्मेल ऑफ अ परफ्यूम और अगरबत्ती को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, अंतर नहीं बता पाते, ठीक है। सेल डिवीजन कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द ब्रेन इज लॉज इनसाइड द कैविटी ऑफ स्कल, इसको कहते हैं क्रेनियम। समझ आया? ये थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बारी है अगले चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर। चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एसर्शन रीजन वाला। एसर्शन में क्या बोला है? इन ह्यूमन बीइंग, in human being the female play a major role in determining the sex of the offspring, तो ऐसा तो नहीं है फादर मेजर रोल प्ले करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है, तो एसर्शन तो बिल्कुल ही गलत है। रीजन क्या बोला है? वुमेन हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स, तो ये बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एसर्शन कह रहा है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन अ फ्लूइड व्हिच आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, तो ये बात सही है, न्यूट्रिशन मिलता है। रीजन है प्रोटेक्टिव ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल सीक्रेट्स इन द वास्ट डिफरेंस, ये भी गलत, ये बात प्रोटेक्टिव ग्लैंड तो नहीं होना चाहिए, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। ओके, मिसप्रिंट है, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, तो ये बात भी सही है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल सीक्रेट इन द वास्ट डिफरेंस, तभी जाके वो सीमेन बनता है। दोनों बात सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी एक दूसरे के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? अ पेयर ऑफ डक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्टिस विच कैरी स्पर्म्स आर, तो डक्ट जो टेस्टिस से निकलता है जिसके अंदर स्पर्म होता है वो क्या है भाई? वो है वास्ट डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 4 में मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही चीज होता है फिजन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? व्हेन अ स्पर्म इज डिपॉजिट इनटू द वेजाइना व्हिच रूट डज इट ट्रैवल, तो इसमें बताना है कि कैसे कैसे स्पर्म जब वेजाइना में पहुंचता है तो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, यानी इसको सीक्वेंस में आपको बताना है। तो वेजाइना में जाएगा सबसे पहले, तो उसके बाद सर्विक्स में जाएगा, ठीक है, फिर यूट्रस में, फिर ओविडक्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ओव्यूल पॉलन ट्यूब हैज, पॉलन ट्यूब में दो मेल न्यूक्लियाई होता है उस वक्त, ठीक है, दो मेल न्यूक्लियाई होता है पॉलन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ दिस इज सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ऑल ऑफ दिस, तो सारे ही है यहाँ पे क्या? सेमिनल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला? विच ऑफ व्हेन द fetus इज ग्रोइंग इनसाइड द यूट्रस इट नीड्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो कौन करवाता है ये काम? प्लेसेंटा करवाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन अ फीमेल आफ्टर, तो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन अ फीमेल आफ्टर मतलब कब रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है किसी फीमेल में? तो मेनोपॉज के टाइम पे बंद हो जाता है, क्योंकि एग देना बंद हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट, फ्रूट कौन सा पार्ट बनता है? ओनली ओवरी बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है एनिमोफिली इज पॉलिनेटेड बाय, एनिमो मतलब होता है विंड, ठीक है, तो विंड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है
विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजोरिटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया में होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोला अ कॉमन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा, स्पायरोगैरा एंड ईस्ट इज दैट, ये सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या बोला है, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज इन ऑर्गेनिज्म विच इज प्रोड्यूस बाय फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जो भी होगा तो जल्दी जल्दी इवोल्यूशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्या बोला है, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, उसको कहते हैं प्यूबर्टी। नाउ एनिमोफिली अभी पढ़ा था, इसका विंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, इन मैन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, मैन मैन नहीं होना चाहिए, इधर वुमेन होगा, मिसप्रिंट है भाई, अलग ही क्वेश्चन बन गया तो यहाँ वुमेन होगा। ओके, इन वुमेन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। नाउ 19th क्वेश्चन, द सीड दैट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, सीड के अंदर जो फ्यूचर प्लांट होता है वही एम्ब्रियो होता है। स्पायरोगैरा क्या होता है, स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूस बाय किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली, जेनेटिकली कैसा होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सिमिलर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 23, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फिजन होता है इसमें। असर्शन कह रहा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है भाई, असर्शन में लिखा है एमीबा प्रोड्यूस बाय फिजन, तो ये सही है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड, ये भी बात सही है, और एक दूसरे के लिंक भी है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ, सही बात है। रीजन क्या है, द लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज ऑलवेज थिक एंड स्पॉन्जी, ऑलवेज नहीं होता थिक एंड स्पॉन्जी, वो बनता है एवरी मंथ। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। एंथर कंटेन, एंथर में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्क्रोटम, क्यों चाहिए होता है भाई, स्क्रोटम की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो उस टेम्परेचर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 28, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग बाय द स्पर्म टेक्स प्लेस इन, अभी बताया था फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन अ मैमल, मैमल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं, ओवरी होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ओवरी, समझ में आया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवरी है। अगला क्वेश्चन है 30, विच पार्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ बिगिनिंग जब होता है यानी पीरियड स्टार्ट होता है उसे मेनार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फिर से ये सवाल आ गया, पोलन ग्रेन आर रिप्रोड्यूस बाय, पोलन ग्रेन किसमें होता है, एंथर में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट अकर्स इन द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में होता है फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें क्या लिखा है, द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज को कहते हैं प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉन्डम्स के यूज करने से हम एसटीडी से बच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, द एबिलिटी ऑफ एन द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप होल बॉडी फ्रॉम अ ब्रोकन पीस ऑफ फ्रैगमेंट, तो उसे कहते हैं रीजनरेशन। समझ में, रीजनरेशन उसे बोलेंगे टुकड़ों से जो नया बन जाए, होल बॉडी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन 28 days। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग नहीं होता भाई, बडिंग तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। 39 क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, along the path of vast difference the secretion of which gland provide nutrition, तो seminal vesicles और प्रोस्टेट ग्लैंड भी होना चाहिए इसका आंसर। चलो, सेमिनल वेसिकल्स जो होता है वो उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है।
क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा है? प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। उसमें सीड नहीं बनता। 42 क्वेश्चन ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग द पोर्शन ऑफ प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड। तो जो प्लांट का पोर्शन ग्राफ्टेड होता है उसको स्कायन बोलते हैं। ठीक है, द पोर्शन ऑफ प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड स्कायन। उसको क्या बोलेंगे? स्कायन। ठीक है, नेक्स्ट 43 क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड। ओवरी से जब एग निकल रहा है तो उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। 44 क्वेश्चन इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड हाइफी कहते हैं। राइजोपस में हाइफी होता है। आया समझ? नाउ 1945 क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है? उसमें स्टेम ट्यूबर से होता है। 46 क्वेश्चन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म break into a number of parts and each part develop into an individual उसे बोलते हैं रीजेनरेशन। तो ये थे 46 MCQ मैंने आपको बता दिए रिप्रोडक्शन चैप्टर के।